अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये पहला न्यूमेरिकल देखिए। द फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर। यानी कि जो बाल्मर सीरीज होती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस होते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल्स, देयर इज इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। ठीक है, उनमें से एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है लाइमन के बाद जो आती है दैट इज बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो उसके पहले मेंबर की वेवलेंथ दी गई है, हमें उसके सेकंड मेंबर की वेवलेंथ लगानी है, निकालनी है। ठीक है, पहली पहली बात हम देखेंगे बाल्मर सीरीज के लिए, मतलब बाल्मर सीरीज कब निकलती है। बाल्मर सीरीज वाली स्पेक्ट्रल लाइन तभी निकलती है जब फाइनली ट्रांजिशन किस में रुकेगा, सेकेंड लेवल में। और कहाँ कहाँ से आ सकता है, एन इनिशियल क्या हो सकता है, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, यानी कि किसी भी हायर लेवल से ट्रांजिशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, किस लेवल में, सेकेंड लेवल में। ठीक है, तो अगर हम पहले मेंबर की बात करेंगे, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे वेवलेंथ का, 1/λ किसके बराबर होता है, आर इंटू 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट मेंबर के लिए, यानी कि फर्स्ट मेंबर वाला जो ट्रांजिशन होगा, फर्स्ट मेंबर जो रेडिएशन निकलेगी वो कब निकलेगी, 3 to 2, सेकेंड मेंबर 4 to 2, थर्ड मेंबर 5 to 2। फर्स्ट मेंबर की गिवन है वेवलेंथ, हमें निकालनी है सेकेंड मेंबर की। तो फॉर फर्स्ट मेंबर एन इनिशियल इज 3, एन फाइनल तो 2 है ही। ठीक है, तो देयरफॉर 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n फाइनल इज 2, तो 1/2 स्क्वायर आएगा माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज़ आर इंटू 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू आएगा 9 माइनस 4 इज 5, 5/36, 5r/36। तो लैम्डा किसके बराबर होगा, 36/5 आर, 36/5 आर। लेट्स कॉल दिस एज लैम्डा 1, फर्स्ट मेंबर 36/5 आर। ठीक है, आर भी नीचे आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल जब हम लेंगे 36/5 आर। अब सेकेंड मेंबर की जब हम देखेंगे, फॉर सेकेंड मेंबर एन इनिशियल क्या होगा, 4। फॉर सेकेंड मेंबर एन इनिशियल इज इक्वल टू 4, तो उस सिचुएशन में यार 4 1/λ2 क्या आएगा, आर इंटू 1/4 माइनस 1/4 स्क्वायर इज 16। ठीक है, तो ये आएगा 16 माइनस 4 इज 12 r/60, 4 इंटू 16 इज 64। इसको जब हम रिवर्स करेंगे, लैम्डा 2 किसके बराबर आएगा, 64/12 आर। 64/12 आर किसके बराबर होगा, इट इज़ 16/3, 16/3 आर। ये है लैम्डा 2। लैम्डा 1 का वैल्यू हमें गिवन है, लैम्डा 2 निकालना है। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों को, लैम्डा 2 हमें निकालना है, लेट्स डिवाइड लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। देयरफॉर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 किसके बराबर आएगा, 16/3 आर डिवाइडेड बाई लैम्डा 1, तो रेसिप्रोकल होगा लैम्डा 1 का, 5r/36। आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो किसके बराबर आएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज 16 इंटू 5 इज 80 अपॉन 3 इंटू 36, 3 6 जार 18, 3 जार 9 प्लस 1 इज 10, 80 डिवाइड बाई 108, 80 डिवाइड बाई 108। तो लैम्डा 2 किसके बराबर होगा, 80 डिवाइडेड बाई 108 इंटू लैम्डा 1। लैम्डा 1 का वैल्यू रखना है, तो आएगा 80 डिवाइडेड बाई 108 इंटू लैम्डा 1 का वैल्यू गिवन है 6563। ठीक है, तो यहाँ से आप लैम्डा 2 को सॉल्व कर सकते हो, तो लैम्डा 2 का जो वैल्यू आएगा इट विल बी 4861.5 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं खुद भी अगर हमने कहीं पे गलत किया होगा, बट स्कीम यही है। ठीक है, तो जो सेकंड मेंबर की वेवलेंथ होगी दैट विल बी ऑलमोस्ट 4861.5 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से आप किसी भी मेंबर की निकाल सकते हैं। अगर आपको लास्ट मेंबर की निकालनी है तो उसके लिए इनिशियल
ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इनफाइनाइट लेवल से, यानी कि इन्फिनिटी से, ठीक है। उस सिचुएशन में आप एन आई किसके बराबर लोगे, इन्फिनिटी के बराबर, तो यहाँ पे आएगा 1/इन्फिनिटी जो कि बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। दैट इज़ फॉर लास्ट मेंबर, ये है फॉर फर्स्ट मेंबर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एन इलेक्ट्रॉन इज इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 90 नैनोमीटर इज यूज टू आयोनाइज द एटम, ठीक है। इस एटम पे हम रेडिएशन डाल रहे हैं 90 नैनोमीटर की, ताकि इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, आयोनाइज हो जाइए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी है 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। एन का वैल्यू क्या हो सकता है, तो लैम्डा गिवन है नैनोमीटर, 90 नैनोमीटर, ठीक है। आप निकाल सकते हो फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी, ठीक है। तो ई किसके बराबर होगा, एच सी बाई लैम्डा वाला रिलेशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, जब आप ये सॉल्व करोगे, एच का, सी का और लैम्डा का वैल्यू इसमें डालोगे, तो ये ऑलमोस्ट आएगा 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी होगी 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या होगा, ये एनर्जी पड़ रही है किस पे, एटम पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इस एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगा, प्लस जो बचेगा वो किसके लिए होगा, काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होगी, जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाउंड है ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट प्लस क्या होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे लगा रहे हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वहाँ से जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी है 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.8 में से 5 लगेंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और जो बाकी बचा वो इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन है 13.8, ठीक है, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या फॉर्मूला होता है उसका, 13, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं उसका, 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर होता है, एक्चुअली माइनस होता है, ठीक है, लेकिन हम उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी वहीं से कह रहा है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर रहा है, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें निकालना है किसका वैल्यू, n स्क्वायर का वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये 10.4 इधर जाएगा तो माइनस 13.8 माइनस 10.4 जो कि बराबर होगा 3.4, ठीक है। तो n स्क्वायर किसके बराबर होगा 13.6, ये 3.4 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 4, ठीक है। तो n स्क्वायर आएगा 4, यानी कि n किसके बराबर आएगा 2, n किसके बराबर आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्बिट का जो नंबर होगा दैट विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन है ऑन द बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिड्यूसेस टू 25% ऑफ इट्स इनिशियल मास इन 1000 ईयर्स, यानी कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब ये डिके होता है, ठीक है, तो 1000 साल के बाद जो रहता है मटेरियल, जो रहता है वो इनिशियल का कितना होता है 25%, ठीक है। इसका मतलब 75% डिके हो जाता है ये, ठीक है। हमें निकालना है इसकी हाफ लाइफ, फाइंड इट्स हाफ लाइफ, और log ऑफ 4 टू द बेस 10 गिवन है। हमें log ऑफ 4 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अभी आपके पास न्यूक्लियर जो हैं वो है n, पहले कितने थे n0, ठीक है। तो हम इनका रेशो निकालेंगे, n डिवाइड बाई n0 किसके बराबर है 25%, 25 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 25 डिवाइड बाई 100 इज़ 1/4 एंड 1/4 इज़ 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 रेज टू पावर 2, ठीक है, हाफ रेज टू पावर 2, n/n0। और टाइम है कितना 1000 ईयर्स,
ठीक है। हमें निकालना है हाफ लाइफ यानी कि कैपिटल टी हमें निकालना है, ठीक है। रिलेशन यूज़ करेंगे n डिवाइडेड बाई एन नॉट, वी नो दैट पढ़ा है हमने ऑलरेडी, n डिवाइडेड बाई एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ कैपिटल टी बाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, ठीक है। n बाई एन नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 रेज्ड पावर 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी बाई टी, ठीक है। तो बेसिस तो सेम है, पावर्स भी सेम होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज टी बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमें कैपिटल टी निकालना है, कैपिटल टी होगा स्मॉल टी का हाफ, ठीक है। तो 1000 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ ऑलमोस्ट 500 ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी 500 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव रेडॉन इज़ 3.8 डेज। रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव मटीरियल एलिमेंट, इसकी हाफ लाइफ है 3.8 डेज, ठीक है। फाइंड द एक्टिविटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ रेडॉन, हमें निकालनी है रेडॉन के 10 ग्राम की एक्टिविटी क्या होगी। एक्टिविटी मीन्स रेट ऑफ डिके, एक्टिविटी मीन्स रेट ऑफ डिके यानी कि आर जो कि बराबर होता है डी एन बाई डी टी, और जो किसके बराबर होता है लैम्डा एन, अगर आपको रेडियो एक्टिव डिके लॉ याद होगा, ठीक है। तो एक्टिविटी मीन्स रेट एंड रेट मीन्स रेट ऑफ डिके with respect to time, and it is equal to lambda into n. Lambda is decay constant, n is number of nuclei left at that time, ठीक है। लेकिन हमारे पास गिवन है 10 ग्राम ऑफ रेडॉन, ठीक है। तो हम देखेंगे 1 ग्राम ऑफ रेडॉन में कितने एटम्स होंगे, एटॉमिक वेट दिया गया है 222, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर 6.025 इंटू 10⁻23 को डिवाइड करना है किससे 222 से, ठीक है। इससे हमें मिलेगा नंबर, यानी कि ये जो 6.025 इंटू 10⁻23 रेडॉन एटम्स है, इनका एटॉमिक वेट है, इनका वेट है कितना 22 हमें निकालना है, नहीं सॉरी, हमें निकालना है 1 ग्राम में कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट 222, ठीक है। तो ये कितना आएगा, अच्छा ये जितना भी आएगा हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, हमें निकालना है 10 ग्राम में, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा इसको कंटिन्यू करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ रेडॉन, तो यही होगा मल्टीप्लाइड बाई 10 करना है, 10⁻23 डिवाइडेड बाई 222 इंटू 10, तो ये हमें देगा नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स मिल गया यानी कि n मिल गया, ठीक है। तो n किसके बराबर आया, number of atoms n is 6.025 into 10⁻23 डिवाइड बाई क्या था 222 इंटू 10, ठीक है। ये 10⁻23 है, ये 10 है, तो कितना आएगा 10⁻24, 6.025 इंटू 10⁻24 अपॉन 222, दिस इज नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ रेडॉन। हाफ लाइफ गिवन है कैपिटल टी कितना 3.8 डेज, 3.8 डेज है, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3.8 इंटू 24 आवर्स इंटू 24 आवर्स इंटू, अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, ठीक है। 3.8 इंटू नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे इंटू नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 आर, ठीक है। तो इतने सेकंड्स के बराबर होगा हाफ लाइफ। नाउ वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा किसके बराबर होता है 0.6931 अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो किसके बराबर होगा 0.6931 अपॉन 3.8 इंटू 24 इंटू 3600, ये लैम्डा का वैल्यू आया, ठीक है। अब मैंने अभी बताया एक्टिविटी की जो रेट होती है, रेट होता है डी एन बाई डी टी, वो किसके बराबर होता है लैम्डा एन, ठीक है। तो रेट होगा लैम्डा इज़ 0.6931 डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 24 इंटू 3600 इंटू क्या है एन, इंटू एन का वैल्यू गिवन है 6.0 निकाला हमने इंटू 10⁻24 अपॉन 222। तो इसको सॉल्व करना है तो रेट आएगा ऑलमोस्ट ये आएगा
जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 2.175 इंटू 10⁻17 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड या डिकेज पर सेकेंड। ठीक है, डिकेज पर सेकेंड, और उसी का नाम हम लेते हैं बैक्यूरल, दैट इज कॉल्ड एज बैक्यूरल, SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी रेट। ठीक है, 2.175 इंटू 10⁻17 डिकेज होंगे पर सेकेंड में, यानी कि 2.175 इंटू 10⁻17 बैक्यूरल इसकी डिके रेट होगी। थैंक यू।